टू माय चैनल माही स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के पेपर के बारे में। तो अगर आप क्लास 10th में हैं और आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और अब तक आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें और हिंदी में हम 70 में से 70 नंबर कैसे लाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है और आपको 70 में से 70 नंबर कैसे लाने हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले 70 में से 70 नंबर लाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आती है पेपर में, कौन सी चीज़ नहीं आती है और कौन सी चीज़ किस नंबर की, कितने नंबर की आती है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर चार पोर्शन में मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, 4 पोर्शन में नंबर डिवाइड कर दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो आपको पास होने के लिए अगर आप एक टॉपिक भी तैयार कर लेते हो, मान लीजिए ये वाला टॉपिक आप तैयार कर लेते हो, निबंध का पत्र लेखन और जीवन परिचय, तो आपके 21 मार्क्स आ जाएंगे, पास तो आप वैसे भी हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, 70 में से 70 मार्क्स लाने हैं, तो आप तैयारी कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले पोर्शन में लिखा है कि निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय। तो आपको जो निबंध आता है वो निबंध आते हैं आपको 7 नंबर में, ठीक है। निबंध का जो क्वेश्चन आएगा वो 7 नंबर का आएगा। उसके बाद आपको पत्र लेखन आएगा 4 नंबर में और जीवन परिचय आएगा आपको 5 नंबर में। तो कुल मिला के ये तीनों प्रश्न कितने नंबर के हो जाते हैं, 21 नंबर के, ठीक है। इसके आगे हम आपको बताएंगे आपको कौन से निबंध याद करने हैं। आपको 4-5 निबंध याद कर लेने हैं, उन्हीं में से आपको एक निबंध मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड पोर्शन में क्या है, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद संस्कृत गद्य या पद्य संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। ये आएगा आपको टोटल कुल मिला के 22 नंबर का। आप देखिए 22 नंबर कैसे होते हैं। यहाँ से जो गद्यांश और पद्यांश पर 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 3 गद्यांश पर और पद्यांश पर, तो ये आएंगे आपको 6-6 नंबर में। 12 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। और संस्कृत गद्य और पद दोनों पर हिंदी में अनुवाद आएगा, ये आएगा आपको 10 नंबर में। 5 नंबर का गद्य, 5 नंबर का पद, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपके 22 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। और इसके बाद आपको आएगा खंड काव्य, श्लोक, संस्कृत के प्रश्नोत्तर, ठीक है। खंड काव्य आता है आपको 3 नंबर में, श्लोक आते हैं आपको 2 नंबर में, संस्कृत प्रश्नोत्तर आएंगे आपको 2 नंबर में। तो यहाँ से 7 नंबर आप यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद आता है आपको एमसीक्यू वाला पोर्शन। एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे आपको 20 नंबर के। 20 नंबर के आपके बहुविकल्प पे प्रश्न आएंगे। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि जो निबंध, पत्र लेखन, जीवन परिचय हमें कौन कौन से याद करने हैं और कौन से हमें कितने नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखें प्रश्न संख्या 30। प्रश्न नंबर 30 जो आएगा वो आपको आएगा इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा कि पत्र लेखन, निम्न में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना है। इस टाइप से आपको प्रश्न मिलेगा। तो आपको ये 3 पत्र मैंने बताए हैं आपको। इन 3 पत्रों में से ही अगर आप तीनों पत्रों को याद कर लेंगे तो आपको इसी में से एक पत्र मिल जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो पत्र संख्या 1 है नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक है। नियुक्ति आवेदन पत्र आपको याद करना है। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। अगर आप बैंक से ऋण लेते हो, पैसा उधार लेते हो, तो उसको व्यवसाय करने के लिए, तो आप उसको बैंक को आवेदन पत्र कैसे लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपको अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ठीक है। आपके गांव में सफाई नहीं हो रही है, आपको संबंधित जो अधिकारी है आपके यहाँ का, उसको आपको पत्र लिखना है, तो आप किस प्रकार लिखोगे। तो ये वाला पत्र आपको याद करना है। अगर आपने ये तीनों पत्र याद कर लिए तो यहीं से आपको एक पत्र मिल जाएगा और ये आपको आता है 4 नंबर में। तो आप 4 नंबर यहाँ से पक्के कर लेंगे, आपको 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम, प्रश्न नंबर आपको 29 मिलेगा। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न संख्या 29 मिलेगी आपको निबंध, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो
आपको यहाँ पर 5 निबंध बताए हैं, पांचों में से एक निबंध आपको 100% मिल जाएगा। अगर आपने ये पांचों ही याद कर लिए तो यहाँ से आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 5 में से एक आपको यहीं से मिल जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान, अगर आपने ये याद करना है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये आपको याद करना है। प्रदूषण समस्या या समाधान आपको याद करना है। बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण आपको याद करना है। आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ये पांचों के पांचों निबंध आपको याद करने हैं। ये आपको मिल जाएगा 7 नंबर में, तो 7 नंबर आप यहां से पक्के कर लेंगे। और ये पांचों के पांचों निबंध और ये पत्र आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तब तक के लिए वेट करिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है आपका जीवन परिचय। आपको जीवन परिचय आएगा लेखक का, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 में क वर्ग में जीवन परिचय आएगा लेखक का, ये आता है आपको 5 नंबर में, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपको तीनों याद करने हैं, इन तीनों में से एक आपको मिल जाएगा। ये आता है 2+3 का मतलब है कि 2 नंबर की तो आपको इनकी रचनाएं, 2 नंबर इनकी रचनाओं पे मिल जाएंगे, 3 नंबर इनकी जीवन परिचय पे मिल जाएंगे। इसका जीवन परिचय, इसकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था और इनका जीवन कैसा था, और इनके बाद इनकी रचनाएं याद करनी है। तो ये तीनों जीवन परिचय भी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद इन्हीं तीनों में से एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है हर साल। प्रश्न संख्या 26 का ख वर्ग, ठीक है। ये 2 पोर्शन होते हैं, इसका एक होता है क और एक होता है ख। प्रश्न संख्या ख जो मिलेगा उसमें आपको जीवन परिचय मिलेगा कवि का, ठीक है। आपको कवि के जीवन परिचय लिखने हैं, तो आपको इसमें से तीनों जीवन परिचय याद करने हैं। गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रा नंदन पंत का और महाकवि सूरदास का। आपको इन तीनों में से ही एक जीवन परिचय 100% मिल जाएगा, ये भी आपको 5 नंबर में आता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा, इसके बाद मिलेगा आपको प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में आपको क्या मिलेगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक का उत्तर देना है, वो आपको 3 नंबर में मिलेगा। और आपको ये वाला क्वेश्चन कंफर्म होता है, आपको वही क्वेश्चन पेपर में मिलता है। अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको जोन सा वाला भी प्रश्न आता है, आप उसको याद कर लेंगे, अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे, ठीक है। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे आपको कौन सा वाला आता है। इसके बाद मिलेगा आपको श्लोक आते हैं आपको 2 नंबर के, श्लोक आएगा आपको 2 नंबर का। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 श्लोक याद करने हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको 2 श्लोक कौन से वाले याद करने हैं, क्योंकि एक श्लोक तो आपको पेपर में मिलता है, तो क्वेश्चन में आता है कि उस श्लोक को लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं है, ठीक है, जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा MCQ वाला पोर्शन, ठीक है। ये मिलेंगे आपको 20 नंबर के। आपको कुछ MCQ, हम आपको 50 MCQ बताएंगे, उसी में से आपको 20 MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे पत्र लेखन और और इसके बाद मिलेगा आपको निबंध, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। तब तक के लिए थैंक यू।